आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एंगल के बारे में समझा था। एंगल क्या होते हैं और किस तरीके से उनको हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो एंगल में एक पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं और उससे दो मिनिमम दो रेज निकल रही होती हैं। ओ, लेट इट इज ए एंड डिफरेंट लेट इट इज बी। तो इनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको एंगल कहा जाता है। तो इस एंगल को इस सर्कुलर शेप में इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अगर एंगल को कहीं पर यूज़ करना है, कहीं लिखना है, तो इसको इस टाइप से हम लिखते हैं एंगल ए ओ बी। अगर मान लेते हैं इससे कोई और रेज निकल रही है, लेट इट इज सी, तो इसको हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी। तो इस तरीके से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एंगल है जो कि एक वर्टेक्स पे ना बन करके अलग अलग वर्टेक्स पे बन रहा है, जैसे ए ओ बी और ए ओ सी अलग अलग वर्टेक्स पे ये वो दो पॉइंट होते, तो उनको किस तरीके से हम समझेंगे, उनको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। तो इस टॉपिक में वो देखते हैं। तो इसमें देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, इसका मुख का शेप देखिए, इसमें कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। पाइथन, इसके मुख का शेप में इस तरीके से फिश है, इसमें हर एक के शेप आपको दिखाया गया है कि कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि ये एंगल ज़्यादा है कि ये एंगल ज़्यादा है, तो वो किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये डिफरेंट शेप के एंगल हैं। तो इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि इनको हम सुपर इम्पोज करके कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दें, एक दूसरे के ऊपर फिट कर दें इस तरीके से। जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है सी बी ए या ए बी सी एंगल ये है, और दूसरा एंगल ये है पी क्यू आर या आर क्यू पी, ये एक ये एंगल है। इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो ये देख करके डिसाइड कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है। इस वजह से इनको सुपर इम्पोज किया जाता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से फिट किया जाता है कि ये पॉइंट कॉन्साइड करे और एक रेज आपकी ये कॉन्साइड कर जाए, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। देन ये डिस्टेंस जो होती है इनकी, ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये बताती है कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। तो इसमें आर क्यू पी एंगल बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। इक्वल एंगल होंगे, अगर अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो दोनों ही ये रेज जो है, इसकी आर्म जो है एंगल की, ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी या सुपर इम्पोज हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है कि आप ऐसा करके देखें। फोल्ड रेक्टेंगुलर पेपर शीट, देन ड्रॉ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। फोल्ड करिए किसी पेपर शीट को और जो लाइन बन गई है पेपर शीट में उसके पैरेलल जो है या उसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करिए। नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग द रेक्टेंगुलर शीट। अब जैसे ये इसको फोल्ड किया आपने तो ये एक शीट बन गई है। तो इस शीट में आपके दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंगल ये फॉर्म हो रहा है। तो इसमें भी दो एंगल है। इस तरीके से आप इसको एक और डिफरेंट शेप में फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर एक और एंगल क्रिएट हो गया। सो इस टाइप से इस को फोल्ड करके आप डिफरेंट एंगल क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में, क्योंकि वर्टेक्स और एक साइड को ये सुपर इम्पोज हो जाएगी जब हम फोल्ड करेंगे, तो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। दूसरा क्या है, इन ईच केस डिटरमाइन द विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। तो इसमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और क्यों होगा। तो जैसे एंगल ए ओ बी है, तो एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई। सो इसमें एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये एंगल है, और एक्स ओ वाई ये एंगल, इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसको आपको समझने के लिए इन दोनों को सुपर इम्पोज इस तरीके से करना है कि ये वर्टेक्स तो इनकी सेम है, ये वाली साइड जो है इससे इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। देन आप इस जो ये दूसरी साइड है इसको कंपेयर करके आप बता पाएंगे कि कौन सा छोटा है। मान लीजिए ये एंगल है आपका ए ओ बी, ये ए ओ बी है, और ये एक्स ओ वाई, तो वाई आपका इस साइड आ गया वाई। देन
देन ये एक्स यहाँ पर आ जाता है, तो आप ये देख पाएंगे कि ये दोनों एंगल में ए ओ बी बड़ा होगा और एक्स ओ वाई छोटा होगा। इस टाइप से आप इसको सुपर इम्पोज करके अ, समझ सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा है। और अगर आप सुपर इम्पोज नहीं करना चाहते हैं तो एक और मेथड है कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि एक एंगल को आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पेपर शीट के ऊपर ट्रेस कर लीजिए। इस तरीके से ट्रेस करना है एंगल को कि एंगल का वर्टेक्स जो है सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। इस पेपर शीट, इस सर्कुलर पेपर शीट जो है ट्रांसपेरेंट सर्कुलर पेपर शीट की सेंटर पॉइंट पर ये क्या आना चाहिए, ये वर्टेक्स आना चाहिए। और इसी को दूसरे एंगल पे लेके जाएंगे, दूसरे एंगल के पास वर्टेक्स को कोइंसाइड करेंगे और देखेंगे कि वो ये जो शेप आ रहा है, ये जो दो पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, ये किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है किसकी डिस्टेंस कम है। अगर दोनों की कोइंसाइड कर जा रही है यानी दोनों एंगल इक्वल है। एक की अगर डिस्टेंस या एक पॉइंट दूसरे का एंगल का यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा एंगल क्या है, बड़ा है। तो एक सर्कुलर पेपर शीट लेंगे, उसके ऊपर सेंटर पर वर्टेक्स रख करके पहले जो एंगल बना हुआ पहला एंगल उसको हमने मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर आया एक पॉइंट यहाँ पर आया। देन यही इसी पेपर पर दूसरे एंगल को ट्रेस करेंगे, वर्टेक्स यहीं पर रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट को ट्रेस कर लेंगे कि वो कहाँ है, और उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसे आप घर में भी कर सकते हैं एंगल को बड़ा या छोटा समझने के लिए। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है मेकिंग अ रोटेटिंग आर्म, आप रोटेटिंग आर्म बना सकते हैं कैसे कि आप एक पेपर क्लिप ले लीजिए। पेपर क्लिप इस टाइप से आप जानते हैं हर घर में होती है, मिल जाती है। इसको इस टाइप से आप फोल्ड कर लीजिए दो बना करके, और अब इसमें एक इस साइड पेपर स्ट्रॉ लगा दीजिए, एक दूसरी साइड लगा दीजिए। इससे आपका एक रोटेटिंग आर्म तैयार हो जाएगी। इससे आप डिफरेंट एंगल फॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग एंगल फॉर्म कर सकते हैं और उससे उससे समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है किससे, कौन सा छोटा है, डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। देन एंगल को बड़ा या छोटा समझने के लिए हमने क्या, एक ये भी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है कि आप स्लिट बना सकते हैं। कैसे स्लिट बनाएंगे कि एक हार्डबोर्ड में आपके पास मान लेते हैं कि एक ये एंगल है एक ये एंगल है जिसको कंपेयर करना है छोटा है या बड़ा है। तो इस एंगल को मार्क करके आपने हार्डबोर्ड में एक स्लिट तैयार कर ली, इस टाइप का गैप तैयार कर लिया। किसी भी पेपर में भी कर सकते हैं, इस टाइप तैयार कर लिया। और फिर उसी स्लिट से जब हम इसको पास करने की कोशिश करते हैं तो ये उससे पास नहीं होगा, क्योंकि ये या तो बड़ा होगा तो ये छोटा होगा। अगर छोटा है तो ये इसकी एक आर्म इधर आ रही होगी, बड़ा होगा तो एक आर्म इधर आ रही होगी। तो इसको देख करके भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है एंगल को समझने के लिए कि आप एंगल को समझें कि कौन सा एंगल कैसे हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिखाया गया है आपको कि ये एक पेपर से एंगल फॉर्म किया गया है जिसको ये कट कर दिया गया तो भी एंगल सेम है, यानी आर्म से एंगल डिसाइड नहीं होता है। आर्म छोटी बड़ी हो जाएंगी तो भी एंगल वही का वही रहता है। तो ये एक्टिविटी भी आप घर में कर सकते हो। अब देखिए कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं एंगल को जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे एक स्ट्रेट एंगल है होता है कि अगर हम दोनों जो आर्म हैं अगर वो स्ट्रेट हों, एक इस साइड और दूसरी इस साइड, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो होता है स्ट्रेट एंगल होता है। जैसे ये नाम दिया गया है ये स्ट्रेट, यानी आप बुक ओपन करेंगे तो बुक ओपन करने पर जो एंगल फॉर्म होता है दो पोर्शन के बीच में वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। इसी तरीके से एक राइट एंगल होता है कि अगर आप बुक को हाफ ओपन करेंगे, यानी जो जैसे ये आपने पेज लिया और पेज को फोल्ड किया बीच से एकदम, तो ये जो दोनों एंगल क्या हो, इक्वल हो। अगर इन दोनों एंगल कैसे पता लगेगा इक्वल है कि इसको सुपर इम्पोज करिए, ये वर्टेक्स एक ही है, ये वाली आर्म इस वाली आर्म के ऊपर फोल्ड करके कर देंगे तो ये वाली भी सुपर इम्पोज हो गई। तो इसका मतलब दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तब ये एंगल क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री बनाता है, यानी ये बनाता है राइट एंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो यानी दोनों लाइन अगर स्ट्रेट है इस टाइप से तो ये स्ट्रेट एंगल, अगर ये परपेंडिकुलर यानी एक इस टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है इस स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें
देन इन एंगल को कहते हैं हम राइट एंगल। तो ये देखिए ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल क्या होते हैं कि अगर हम जो जो हमारा स्ट्रेट एंगल है उसको अगर हम दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट क्या हो जाता है राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है। अब देखिए कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं और डिफरेंट एंगल्स के। एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, अगर 90 डिग्री से कम हो तो उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर यहाँ पर एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेट एंगल बना करके। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि स्ट्रेट लाइन है, आपको राइट एंगल मान लीजिए बनाना है। तो राइट एंगल कैसे बनाएंगे, इस टाइप से राइट एंगल बना सकते हैं, ये ऐसे राइट एंगल बना सकते हैं, या ऐसे करके भी राइट एंगल बना सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसको आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं कि कैसे एंगल्स को हम फॉर्म करेंगे। तो अब देखिए यहाँ एक क्लासीफाई एंगल, देखिए यहाँ क्लासीफाई करने के लिए एंगल दिया गया है। ये एंगल आपको देखने से ही लग रहा है कि ये एंगल क्या है, ये राइट एंगल है। एक 90 डिग्री है सभी के बीच में, तो ये राइट एंगल। ये एंगल, ये वाले एंगल 90 डिग्री से कम है और ये वाले एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब इससे ये ज़्यादा है ये, ठीक है। तो जो एंगल राइट एंगल से बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और जो एंगल एंगल छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होंगे कि वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, और जो 90 डिग्री से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। मतलब जैसे 90 डिग्री ये हो गया, तो इससे छोटे जो एंगल होंगे ये होंगे एक्यूट एंगल, और इससे जो बड़े एंगल होंगे यानी ये एंगल, ये क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से डिफरेंट नाम दिया गया। एक एंगल है आपका स्ट्रेट एंगल, जिसमें दोनों रेज, दोनों आर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं और इस टाइप से 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये स्ट्रेट एंगल। देन राइट एंगल, जिसमें कि दोनों रेज एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, यानी ये जो स्ट्रेट एंगल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है राइट एंगल। देन राइट एंगल से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे, और राइट एंगल से बड़े एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो इस टाइप से ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है एंगल को समझने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एंगल को मेजर करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एंगल को मेजर करते हैं। अभी हमने कंपेयर करना सीखा है, अगले वीडियो में हम एंगल को मेजर करना सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू।